अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम जेकेएसएसबी के फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाले सिलेबस का जनरल साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे, देखो ये सिलेबस ऐसा है कि अगर हम इसमें डीप जाना चाहे तो हम बहुत डीप जा सकते हैं, लेकिन 10 मार्क्स के लिए हमारे लिए कितना सफिशेंट रहने वाला है और हमें कितना पढ़ना चाहिए। ट्रस्ट में जेकेएसएसबी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछेगा इससे, बिकॉज 10 मार्क्स के लिए वो एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि एक बच्चा 11th-12th की सारी एनसीईआरटीज़ पढ़े, ऐसा बिल्कुल वो नहीं बोलेगा। जेकेएसएसबी इजी क्वेश्चंस पूछेगा इससे, और उसके लिए ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। देखो करना क्या है, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है, हम सबको पता है न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन है। पहला इनर्शिया वाला होता है ना, ऐसा कुछ। दूसरा वाला होता है व्हाट इज से एक्सेलरेशन वाला, जिसमें कहते हैं कि फोर्स जो है मास एंड एक्सेलरेशन, मास एंड एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। थर्ड वाला वो एक्शन रिएक्शन का होता है। इतना सबको पता है। थोड़े से क्वेश्चंस इस पे लगाने हैं। क्वेश्चंस लगाने के बाद ज़्यादा डीप नहीं जाना, अगर बस आपको याद रखने की न्यूटन के 3 लॉज है क्या मोशन के, और उन पे थोड़े से क्वेश्चंस लगाने हैं। मैथ्स तो हम सबको पता है कितना मैटर एक बॉडी के अंदर है, वो इसका मास होता है। वेट इज सेम मास, लेकिन उसका ग्रेविटी का इम्पैक्ट मास के ऊपर। सिंपल हमें पता है वेट होता है मास मल्टीप्लाई विद ग्रेविटी। जिस प्लेनेट पे हो, जिस जगह पे हो, वहाँ पे कितनी ग्रेविटी है, अपने मास से मल्टीप्लाई करके हमें वेट मिल जाएगा। और हमें पता है कि वेट जो है एक टाइप ऑफ फोर्स है, क्योंकि ग्रेविटेशन है। और वेट का जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन ही होता है, क्योंकि एक टाइप ऑफ फोर्स होता है। इतना तो हम सबको पता है। वेलोसिटी और स्पीड भी हम सबको पता है कि क्या होती है। स्पीड इज़ कि हम कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहे हैं। वेलोसिटी में डायरेक्शन का इम्पैक्ट आएगा, दैट्स इट। एक्सेलरेशन इज़ कि हमने कितनी स्पीड, वेलोसिटी रादर, कितनी वेलोसिटी हमने चेंज कर ली पर यूनिट टाइम, दैट इज़ एक्सेलरेशन। और इन पे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लगाने हैं। आपको पूछा जाएगा एक बॉडी ने इतनी डिस्टेंस कवर कर ली, इतने टाइम में कवर कर ली, बताओ इसकी स्पीड क्या होगी। या पहले स्पीड सिर्फ इस वेलोसिटी से जा रहा था, फिर इस वेलोसिटी से जाने लगा, इतना टाइम इसको लगा इजी वेलोसिटी इंक्रीज करने में, बताओ इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी। या एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट पूछेंगे, हमको ऑलरेडी पता है कि ये वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है। वेलोसिटी हमें पता ही है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, पर सेकेंड होता है, सॉरी, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होती है, और टाइम को इससे डिवाइड करेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें एक्सेलरेशन का यूनिट मिलेगा। ऐसी चीज़ें पूछेगा। इसमें अगर हम डीप जाना चाहें तो बहुत डीप जा सकते हैं, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत है नहीं। सो बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़नी है, थोड़े क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है। ज़्यादा आगे जाएंगे तो इसमें फंसे रहेंगे। 10 मार्क्स के लिए हम अपने दिन के 7-7 घंटे नहीं दे सकते, हमें ज़्यादा से ज़्यादा आधा 1 घंटा देना है। मैं इस पर वीडियोज़ भी बनाऊँगी, मैं जनरल साइंस के लिए वीडियोज़ लाऊँगी। बहुत सिंपल तरीके में आप लोगों को समझाऊंगी कि हमें ये कैसे करना है। मैं लेक्चर्स भी लाऊंगी, मैं पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगी। आपको सिर्फ हर दिन आधा घंटा देना है मेरे साथ, और जनरल साइंस विल बी डन। एंड मुझे लगता है 10 डेज से कम टाइम लगेगा, सिर्फ हाफ एन आवर पर डे, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, पावर, एनर्जी, वोल्टेज, इस पे जाए तो एफिशिएंसी वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, और इनके एसआई यूनिट्स वगैरह को देख सकते हैं। केमिकल इक्वेशंस और इनके टाइप्स, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़। आपको ऑलरेडी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सोनरस होता है, दिस होता है, दैट होता है, शाइनी होता है, स्ट्रेंथ होती है इसकी बहुत ज़्यादा, एंड ऑल। केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी ये देखनी है कि जब फॉर एग्जांपल मेटल जो है ये जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, जब एसिड के साथ करेगा रिएक्शन तो क्या बनाएगा। ऐसी वाली थोड़ी थोड़ी चीज़ें ध्यान में रखनी है, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि किसके साथ कैसी रिएक्शन इसकी होगी, वो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के लिए ये चीज़ें याद रखनी है। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, बायोमास क्या है, विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इनके यूजेस कहाँ पे यूज़ होता है, और कौन ज़्यादा एफिशिएंट है, कि ये चीज़ें हमें ज़्यादा ध्यान में रखनी है। न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स, लाइक हर्बिवोर्स वगैरह जो होते हैं, या जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं जो बाकियों पे डिपेंड करते हैं, सेप्रोफिटिक वगैरह न्यूट्रिशन होती है जो पैरासाइट्स वगैरह करते हैं। इससे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। रेस्पिरेशन की इक्वेशन याद रख लो। हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन हो रही होती है, यानी फूड जो है वो ब्रेक हो रहा होता है ताकि हमें एनर्जी मिले। माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होती है, और रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हमने फूड खाया, C6H12O6 ये होता था ना, ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता था, ये होती है। दिस इज ऑल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इतनी ही चीज़ है, और होती कहाँ पे, ये चीज़ें याद रखनी है। ट्रांसपोर्टेशन वाटर का कैसे होता है,
फूड एंड मिनरल्स का प्लांट्स में कैसा होता है, जाइलम फ्लोएम के थ्रू, एज यू नो, वो चीज़ें ध्यान में रखनी है छोटी सी। कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, थोड़ी से डिजीजेज के नाम याद रखने हैं, कौन सी कम्युनिकेबल है कौन सी नहीं है, कौन सी विटामिन से क्या डेफिशिएंसी होती है, बचपन से पढ़ते आ रहे ए से, नाइट ब्लाइंडनेस बी से, दिस ब्ला 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 ब्ला, ये सब हो सकते हैं। इकोसिस्टम में हम जाए तो बहुत आगे जा सकते हैं। फूड वेब्स कैसे बनते हैं, फूड चेन्स कैसे बनती है, सिंपल सी चीज़ है, एनर्जी का फ्लो दिखाते हैं कि किस डायरेक्शन में है, कौन किसको खाता है, किसकी एनर्जी किस में चली गई, और बहुत सारी फूड चेन्स मिला के फूड वेब्स बनाते हैं। इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन भी थोड़ा सा ध्यान में रख लो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ओजोन लेयर कहाँ पे है, डिप्लीट कैसे होता है, यूवी रेज कैसे इधर पे आ जाती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का होना ज़रूरी है कि नहीं है, कितना ज़रूरी है और किस लेवल तक ग्रीन हाउस इफेक्ट होना चाहिए, और कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस है जिनके वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट आता है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, कि अगर ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। इतना ही हमें पढ़ना है। अगर हम बहुत डीप जाएंगे तो हम महीनों बार ये सिलेबस पढ़ते रहेंगे 10 मार्क्स के लिए, फिर भी हमारा कुछ भी काम नहीं आने वाला है। इसीलिए बहुत बेसिक पढ़ लो। मैं इस पर लेक्चर्स लाऊंगी, हम साथ मिलके 10 डेज तक आधा आधा घंटा देंगे, एंड विल बी डन विद दिस सिलेबस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।